टुन्नी चिड़िया की सास बहुत खड़ूस थी। वो टुन्नी से दिन भर खेती बाड़ी का काम करवाते रहती थी और उसे खरी खोटी सुनाने का कोई भी मौका ढूंढ ही लेती थी। इसलिए टुन्नी अपने सास से बहुत डरती थी। सुन बहू, पिछली गर्मियों में जामुन पूरे 200 रुपए किलो थे, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार हमारे खेत में जामुन ही उगा ले। हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अभी जाकर मंडी से जाम का बीज ले आती हूँ। बहू, मैंने सुना है इस मौसम में सब्जी भी अच्छे दामों में बिकने वाली है, इसलिए एक खेत में सब्जी लगाना और दूसरे खेत में जामुन। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी का भी बीज ले आऊंगी। बहू, याद रहे, एक भी जामुन खट्टा नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना, खट्टे जामुनों को कोई नहीं खरीदता। अगर एक भी जामुन खट्टा हुआ तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे जामुन मीठे हो और एक भी जामुन खट्टा ना हो। टुन्नी चिड़िया जामुन का बीज लेने जंगल की मंडी चली जाती है और दुकानदार हरी तोते से कहती है, काका, मुझे पूरी गारंटी वाले मीठे जामुन का बीज देना, वरना मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। बेटी, मैं इन बीजों की पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये थोड़े बहुत खट्टे होते ही हैं। हरी काका, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मीठे जामुन के बीज कहाँ मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हिमालय के जंगलों में बहुत मीठे मीठे जामुन लगते हैं, वहीं तुम्हें मीठे जामुन के बीज मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बीज लेने चली जाती हूँ। फिर टुन्नी चिड़िया हिमालय के जंगलों में बीज लाने चली जाती है और आते वक्त उसे बहुत देर हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, ना जाने मनहूस बीज के बहाने कहाँ चली गई है और यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। तभी टुन्नी चिड़िया आ जाती है। माँ जी, अभी मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? तुझे बीज लेने भेजी थी कि पूरा बाजार? माँ जी, मैं हिमालय के जंगल चली गई थी क्योंकि दुकानदार वाले काका ने बताया वहाँ के जामुन बहुत मीठे होते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से मेरे लिए भोजन बना दे, तब तक मैं सुंदरी कौवा के घर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। कालू बेटा, मेरा एक काम कर दे। मैंने अपने खेत का बांध लगा दिया है। जब रात को तुम अपने खेतों में पानी लगाने जाओ तो मेरे दोनों खेतों में भी पानी छोड़ देना। आंटी जी, आप चिंता ना करें, आपके दोनों खेतों में पानी लगा दूंगा। ठीक है कालू बेटा, तो अब मैं चलती हूँ। अरे आंटी जी, आज आपको अपनी बहू की चुगली नहीं करनी जो इतनी जल्दी जा रही हो? नहीं सुंदरी, आज टुन्नी का चुगली नहीं करने का मन कर रहा। ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो आपको उस पर लाड आने लगा? लाड वाड कुछ नहीं, बस मैंने उससे कहा कि खेत में जामुन की खेती लगा देना। पिटाई के डर से हिमालय के जंगल गई थी और मीठे जामुन का बीज लाई है। ये तो टुन्नी ने बहुत अच्छा किया और आपके डांट से भी बच पाएगी। अब ऐसी बातें करके टुन्नी की सास वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आप भी अपने खेतों में जामुन लगाइए। सुना है कि इस बार जामुन 200 रुपए किलो बिकने वाली है। अमीर होने का अच्छा मौका है। तो ठीक है सुंदरी, हम भी इस बार जामुन का खेती लगाएंगे, लेकिन मीठे जामुन का बीज आएगा कहाँ से? मैं तो जा नहीं पाऊंगा हिमालय की जंगल पर। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं धोखे से टुन्नी चिड़िया के सारे बीज ले आती हूँ और उसे अपने बीज दे आऊंगी। अच्छा कालू जी, काम करो, मैं बस टुन्नी चिड़िया के बीज लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी अपनी बीज की पोटली लेकर टुन्नी चिड़िया के पास चली जाती है। टुन्नी बहन, आंटी जी नहीं है, वो नहीं आई आपके साथ? नहीं सुंदरी बहन, माँ जी मेरे साथ नहीं आई। आपको तो पता ही है ना, खेती बाड़ी का काम मेरा ही होता है। सुंदरी जानबूझकर टुन्नी से सवाल जवाब कर रही थी और चुपके से टुन्नी का बीज बदलकर वो वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने टुन्नी से बीज बदल लिया। अब लगेगा मेरे खेतों में मीठे मीठे जामुन और टुन्नी के खेतों में लगेगा खट्टे जामुन। बड़ा मजा आएगा जब टुन्नी की सासू से खेत में ही पीटेगी। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है। इधर टुन्नी चिड़िया वो खट्टे बीज बोकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और टुन्नी चिड़िया के खेत में जामुन लगने शुरू हो गए थे। माँ जी, ये देखो, हमारे खेत में ढेर सारे जामुन लगे हैं। अब हम इन्हें बेचने बाजार जा सकते हैं। अरे नहीं बहू, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बड़े सेठ से बात कर ली है,
वो ये पूरा जामुन का खेत खरीदने को तैयार है। ये तो बहुत खुशी की बात है, अब मैं आराम से सब्जी बेच सकती हूँ। इस तरह बातें कर टुन्नी चिड़िया की सास व्यापारी सेठ को बुलाने चली जाती है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवा आ जाती है। टुन्नी चिड़िया, मेरे खेत के जामुन तो शहद से भी ज्यादा मीठे हैं, आपके खेत के जामुन कैसे हैं? सुंदरी बहन, अभी तक मैंने एक भी जामुन नहीं खाई, पर तुम कहती हो तो जामुन तोड़ लेती हो और दोनों मिलकर खाएंगे। इसके बाद दोनों पेड़ के जामुन खाने लगते हैं। आथू टुन्नी, ये जामुन तो बहुत खट्टा है, जरा भी मीठा नहीं है। सुंदरी बहन, हम दूसरे पेड़ के जामुन खाकर देखते हैं। ऐसा वो दोनों कई पेड़ के जामुन खाकर देखती है तो एक भी जामुन मीठा नहीं निकलता। टुन्नी, तेरा तो पूरा खेत ही खट्टे जामुनों से भरा है, मेरा पूरा मुंह खराब कर दिया। लेकिन सुंदरी बहन, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हिमालय के जंगल से मीठे जामुन का बीज लाई थी। अब तो तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि यहाँ से भाग जा। ये कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माँ जी को पता चलेगा कि पूरे खेत का जामुन खट्टा है तो वो मुझे बहुत पीटेंगी। इस तरह से टुन्नी चिड़िया बहुत चिंता में पड़ गई थी और जोर जोर से रोने लगी थी। तभी वहाँ एक नागिन आती है और टुन्नी चिड़िया से कहती है, टुन्नी तुम रो मत, तुम्हारे पेड़ के जामुन मैं मीठे कर दूंगी। तुम एक अच्छी चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। फिर नागिन अपने शक्ति से सारे पेड़ के जामुन मीठे कर देती है और टुन्नी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी टुन्नी की सास व्यापारी सेठ चील को लेकर वहाँ आ जाती है और वो जामुन खाकर बोलता है, सच में जामुन तो बहुत मीठा है, मैंने ऐसा जामुन पहले कभी नहीं खाया। वाओ! फिर व्यापारी सेठ एक बड़ी रकम टुन्नी चिड़िया के सास को देता है। ये देखकर टुन्नी बहुत खुश होती है। इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी जामुन की खेती कर